तो हेलो दोस्तों, स्वागत करते हैं आपका इस यूट्यूब चैनल सत्यजीत स्टडी सेंटर में। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में जाने वाले हैं बिहार बोर्ड कक्षा 10th का जो प्रश्नावली 2.3 है उसी का प्रश्न नंबर 2 को हल करने वाले हैं दोस्तों। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। हमने इसके पहले के सारे प्रश्नावली को हमने हल कर चुके हैं। आपने उस वीडियो को नहीं देखे हैं तो उस वीडियो का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहां से आप उस वीडियो को देख सकते हैं दोस्तों। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। ठीक है दोस्तों, सबसे पहली बात है यहाँ से कि सबसे पहला काम क्या करना है दोस्तों कि कोई भी क्वेश्चन बनाने से पहले क्वेश्चन को बारीकी से पढ़ें और उसको समझने का प्रयास करें और अपने सामने कॉपी और किताब दोनों लेकर पढ़ें। ठीक है, तभी आपको अच्छे से जो चीज़ पढ़ाया जाएगा वो आपको नोट करना है। ठीक है दोस्तों, और प्रयास कीजिए कि अपने से बनाने का, और जब अपने से नहीं बनते हैं तब वीडियो का सहारा लें, और वीडियो के सहारा लेने के बाद भी प्रयास कीजिए अपने से बनाने के लिए, वो आपके लिए बेहतर परिणाम होगा। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले यहाँ पर क्या कहता है क्वेश्चन दोस्तों, कहता है पहले बहुपद से दूसरे बहुपद को भाग करके। ठीक है दोस्तों, पहला बहुपद से दूसरे बहुपद को भाग करके जांच कीजिए कि क्या प्रथम बहुपद यानी पहला बहुपद द्वितीय बहुपद का दूसरा बहुपद का एक गुणनखंड है या नहीं। इसका मतलब क्या हुआ दोस्तों कि यदि जो पहले बहुपद से दूसरे बहुपद में आप जब भाग दीजिएगा तो वहाँ पर यदि जो शेषफल 0 आ जाता है तो इसका मतलब उस बहुपद का जो पहला बहुपद दूसरे बहुपद का एक गुणनखंड होगा। ठीक है दोस्तों, तो चलिए यहाँ से हम भाग देते हैं और भाग देकर पता करते हैं कि क्या प्रथम बहुपद द्वितीय बहुपद का गुणनखंड है या नहीं है। तो चलिए यहाँ से स्टार्ट करते हैं। यहाँ से हम क्या लिखेंगे दोस्तों, हल लिख लेंगे। पहले हल लिखें, उसके बाद पहले बहुपद से द्वितीय बहुपद में हम भाग देंगे। तो पहला बहुपद क्या है दोस्तों, तो यहाँ पर t के पावर 2 माइनस 3। अब भाग देना है t के पावर 2 t के पावर 4 प्लस 3 t के पावर 3 माइनस 2 t के पावर 2 माइनस 9 t माइनस 12। यही है दोस्तों हमारा जो पहला बहुपद है दूसरा बहुपद है। ठीक है दोस्तों, इसको भाग देते हैं। सबसे पहला बात क्या करना है दोस्तों कि यहाँ पर आपको लिखना है, जिस तरह आप भाग को बनाते हैं तो लिखते हैं ना कि कितना बारी में जा रहा है लग रहा है, तो यहाँ पर भी सेम काम करना है दोस्तों कि कितना बारी में उस बहुपद में लग रहा है। तो पहला नंबर क्या करना है, क्या ये तो अंक वाला भाग नहीं है कि आप पढ़ के यहाँ पर लिख सकते हैं। तो ऐसे स्थिति में आपको क्या करना है दोस्तों कि क्या करना है, तो पहला को पहला से भाग दे के देख लेना है कि क्या आता है, यानी कि यहाँ पर जो पहला है और इसका जो पहला है वह भाग दे दीजिए। समझे कि नहीं। तो यहाँ से हमारा क्या है, 2 t के पावर 4 अब बट्टा में t स्क्वायर नहीं है दोस्तों। ठीक है, चलिए इसको थोड़ा सा और लॉन्ग में चलते हैं तो आपको अच्छी तरह से समझ में आ जाएगा। 2 के 2 होता है, बीच में क्या है दोस्तों, इनटू है, मतलब गुना है तो गुना का चिन्ह दे दिए। t के पावर 4 का मतलब होता है दोस्तों t जो है वह गुना में 4 बार है। ठीक है दोस्तों, 4 बार। और यहाँ पर t है, t के पावर 2 है, तो इसका मतलब आप बताइए दोस्तों कि t के पावर 2 है तो इसका मतलब t गुना में कितना बार है। तो आप कहेंगे कि t जो है वह गुना में 2 बार है, तो 2 बार लिख लीजिए। तो यार चलिए यहाँ से आपको क्या करना है, देखिए एक टी कट गया, एक टी कट गया, बचा क्या दोस्तों, तो 2 बचा। और टी के पावर कितना हो जाएगा दोस्तों, 2 गो टी न बचा तो टी के पावर 2 हो गया। तो यहाँ पर ए जो आया ये यहाँ पर लिखाता है। ठीक है दोस्तों, यानी कि पहला को पहला से भाग देने पर जो बच के आता है वही यहाँ पर लिखाता है। ठीक है दोस्तों, हम पहला काम क्या किए दोस्तों, पहला को पहला से भाग दे दिए और जो बच के आया, देखिए बच के नहीं इतना सारा आया। यहाँ पर देखिए तो दोस्तों, यहाँ पर देखिए कि यहाँ पर बच के ना आया, तो जो बच के आएगा वही यहाँ पर लिखाएगा। तो यहाँ पर हमारा क्या है, तो आया भाई
क्या आया दोस्तों, तो यहाँ पर 2 आया और टी के पावर 2 आया, यही ना आया। अब ए जो आया, अब यहाँ पर आपको क्या लिखना है दोस्तों, ये तो इधर लिखे, अब इधर क्या लिखना है, तो ए जो आया है इस सभी से गुना कीजिए, इधर वाला जो भाजक है उसमें सभी से गुना कर लीजिए। तो देखिए गुना करते हैं दोस्तों, तो यहाँ पर देखिए कितना है, टी स्क्वायर है और गुना करना है 2 टी के पावर 2। ठीक है दोस्तों, पहला काम क्या होता है दोस्तों, कि पहला काम जो होता है अंक से अंक गुना होता है, चर से चर गुना होता है। तो बताइए दोस्तों, इसमें अंक है और इसमें अंक नहीं है, तो जिसमें अंक नहीं रहता है गुना में तो हम एक ले सकते हैं, क्योंकि एक किसी भी संख्या में गुना होता है तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। तो 1 गुना 2 करेंगे तो कितना आएगा दोस्तों, 2 आ जाएगा। और टी देखिए, टी गुना टी कीजिएगा, यहाँ पर टी के पावर 2 और टी के पावर 2 है ना। तो यहाँ पर क्या करना है दोस्तों, कि जब आधार दोनों का सेम रहता है, आधार मतलब जो नीचे में देखिए यहाँ पर भी टी है और यहाँ पर भी टी है, तो कहने का मतलब जब आधार सेम हो तब गुना में पावर जोड़ दिया जाता है, मतलब टी एक ही को लिखिए और ई दोनों को ऊपर वाला को जोड़ दीजिए, तो 2 और 2 जोड़िएगा तो कितना आ जाएगा दोस्तों, 4 आ जाएगा। तो यहाँ पर हम पहला को गुना करके इससे लिख लिए, तो यहाँ पर आया 2 टी के पावर कितना आया दोस्तों, 4 आया। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पर -3 से गुना करना है इतना, तो यहाँ से करेंगे -3 गुने करना है 2 टी के पावर 2। ठीक है दोस्तों, क्या होता है दोस्तों, चिन्ह से चिन्ह गुना होता है, अंक से अंक गुना होता है, चर से चर गुना होता है। ये 3 बातें आपको हमेशा ध्यान में रखना है दोस्तों। पहला होता है जो पहला जो होता है वह चिन्ह से चिन्ह गुना होता है, दूसरा जो होता है अंक से अंक गुना होता है, तीसरा जो होता है वह चर से चर गुना होता है। तो पहला जो है बताइए चिन्ह है, चिन्ह से न गुना करना है चिन्ह को, तो बताइए यहाँ पर चिन्ह माइनस है और यहाँ पर चिन्ह कुछ नहीं है, तो कुछ नहीं जहाँ पर रहेगा वहाँ पर प्लस छुपा हुआ रहता है। तो बताइए माइनस गुना प्लस क्या होता है दोस्तों, यहाँ पर माइनस गुना प्लस था माइनस। अब बोले कि जब चिन्ह से चिन्ह गुना होता है, जब चिन्ह से चिन्ह गुना होता है तो उसके बाद अंक से अंक गुना होगा। पहला हम 3 बातें बार बार बोल रहे हैं कि पहले चिन्ह से चिन्ह गुना, अंक से अंक गुना, चर से चर गुना होता है। तो यहाँ पर बताइए कि यहाँ पर चिन्ह से चिन्ह गुना कर लिए, माइनस गुना प्लस तो माइनस होता है। आपने इस यानी कि माइनस प्लस के गुणधर्म को आपने नहीं सीखा है तो उस वीडियो का लिंक भी इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहां से आप उस वीडियो को देखिए और समझिए कि प्लस माइनस क्या होता है, प्लस गुना प्लस क्या होता है, माइनस गुना माइनस क्या होता है, और प्लस गुना माइनस क्या होता है, और माइनस गुना प्लस क्या होता है। ठीक है दोस्तों, तो आपने नहीं देखे हैं तो उस वीडियो को देख लीजिए तो आपको समझ में आने लगेगा। ठीक है, तो यहाँ से देखिए माइनस गुना प्लस, तो यहाँ पर आ गया माइनस। अब अंक से अंक गुना होगा तो 2 तिहाई 6 हो जाएगा। और उसके बाद देखिए टी अकेला है यहाँ पर, तो टी अकेला है तो इसका मतलब टी स्क्वायर खाली लिखा जाएगा, अकेला रहता है उसको लिख खाली दिया जाता है। तो यहाँ पर क्या आ गया दोस्तों, यहाँ पर माइनस में 6 टी स्क्वायर माइनस 6 टी स्क्वायर। चलिए यहाँ तक लिख लीजिए। अब लिख लिए ना, अब यहाँ से भाग करना है, भाग यहाँ पर हम लिख लिए। अब क्या करना है, इसको घटाना है। तो घटाएंगे कैसे दोस्तों, सबसे पहले काम होता है चिन्ह बदलना। चिन्ह क्या होता है दोस्तों, यहाँ पर प्लस कुछ नहीं रहता है, जहाँ पर कुछ के चिन्ह नहीं रहता है वहाँ पर क्या रहता है दोस्तों, प्लस का चिन्ह रहता है। तो प्लस का चिन्ह यहाँ पर छुपा हुआ था, तो जहाँ पर प्लस रहेगा उसको माइनस कर देना है, जहाँ पर माइनस रहेगा उसको प्लस कर देना है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए यहाँ पर क्या आ गया दोस्तों, यहाँ पर आ गया 2 टी के पावर 4, यहाँ पर माइनस में 2 टी के पावर 4। तो यहाँ पर देखिए एगो प्लस में और दूसर का क्या है माइनस में। तो जब ऐसी स्थिति रहे दोस्तों, एगो प्लस में और दूसर का माइनस में और दोनों सेम रहे तक घट के 0 आ जाता है। जैसे एग्जाम्पल के लिए यहाँ बता दें दोस्तों, 2 घटाओ 2 करेंगे तो इसका चिन्ह क्या है, कुछ नहीं, तो प्लस हो जाएगा। यानी कि एक ही चीज़ है, दोनों सेम है, बट यहाँ पर कंडीशन क्या है कि इसका जो चिन्ह है वह प्लस है और इसका चिन्ह जो है माइनस है। तो इस स्थिति में घट के क्या आएगा दोस्तों, 0 आ जाएगा।
तो यहाँ पर देखिए 2t के पावर 4, 2t के पावर 4, यहाँ पर कुछ के चिन्ह नहीं तो बता दिए हैं कि जहाँ पर कुछ के चिन्ह नहीं रहता वहाँ पर प्लस के चिन्ह रहता है। तो यहाँ पर प्लस का चिन्ह, यहाँ पर माइनस का चिन्ह, घट के क्या आ गया दोस्तों, 0 आ गया। तो इसे काट दिए। उसके बाद आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर देखिए टी स्क्वायर, यहाँ पर देखिए t के पावर 3 है दोस्तों, तो दोनों अलग अलग जात के हैं। तो अलग अलग कहने का मतलब जो है t के पावर 4 और t के पावर 4 से ही जुटेगा घटेगा। यदि जो t के पावर 3 है तो वह 3 के ही पावर से जुटेगा घटेगा। यदि जो t के पावर 2 है तो किसी t के पावर 2 से ही जुटेगा घटेगा। गुना करने में तो किसी से हो जाता है, लेकिन यहाँ पर जुटेगा घटेगा अपने जाति के अनुसार। तो यहाँ पर t के पावर कितना है दोस्तों, t के पावर 3 है और यहाँ पर t के पावर 2 है। तो यहाँ पर देखिए t के पावर 2 है ना, तो इससे जाके मिलेगा। तो यहाँ पर e अकेला हो गया, तो यहाँ पर क्या हो गया दोस्तों, तो अकेला हो गया। तो यहाँ पर हम लिख देते हैं, प्लस में है तो प्लस लिख दिए, t के पावर 3 हो गया। और यहाँ पर देखिए ये दोनों, देखिए ये दोनों एक जात के हैं क्योंकि t के स्क्वायर है। चलिए यहाँ पर देखिए एगो प्लस में दूसर का माइनस में, तो घटेगा न दोस्तों। तो यहाँ पर देखिए 6 में से 2 घटेगा तो कितना आएगा दोस्तों, 4 आ जाएगा। और 6 के चिन्ह प्लस है तो बड़ा वाला चिन्ह पड़ता है, तो बड़ा वाला चिन्ह दे दिए। 6 टी स्क्वायर में हम 2t स्क्वायर को घटा दिए तो कितना बचेगा, 4t स्क्वायर। ठीक है दोस्तों, 4t स्क्वायर यहाँ पर आ गया। उसके बाद क्या है दोस्तों, यहाँ पर जो है उसको उतार लेते हैं। यहाँ पर माइनस में 9t है और यहाँ पर माइनस में 12 है तो 12 लिख दिए। चलिए आगे बढ़ते हैं, इसको हम मिटाते हैं दोस्तों। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ से आपको क्या करना है, ई तो 0 का कोई वैल्यू नहीं है दोस्तों, तो चलिए कोई दिक्कत नहीं, जब 0 का कोई वैल्यू है नहीं है तो मिटा देते हैं। यहाँ से अब फिर यहाँ पर हमको लिखना है कि कितना बारी लगेगा, तो फिर वही काम करना है जो काम पहले किए थे, पहला को पहला से भाग दिए थे यहाँ पर। तो यहाँ पर भी सेम काम करेंगे, हमको यहाँ पर लिखना है कि कितना बारी लगेगा, तो फिर हम पहला को पहला से भाग दे देंगे। तो यहाँ पर पहला क्या है दोस्तों, तो 3t के पावर 3, अब बट्टा हम कितना करेंगे, t के पावर 2 ने दोस्तों। तो यहाँ से फिर से हम समझाने के प्रयास करते हैं दोस्तों कि यहाँ पर 3 है तो 3 गुना, और t के पावर 3 है, इसका मतलब t कितना बारी है दोस्तों, 3 बारी, गुना में 3 बारी, तो गुना में कर दिए 3 बारी, 1 2 3। अब यहाँ पर देखिए t कितना है, 2 बारी, तो यहाँ पर t हम कितना बारी गुना करेंगे, 2 बारी। देखिए एगो t कट गया, एक t कट गया, कितना बचा यहाँ पर, 3t बचा। तो 3t यहाँ पर लिखेंगे 3t, लेकिन अच्छा नहीं लग रहा है दोस्तों, आप यहाँ पर गड़बड़ कर सकते हैं कि यहाँ पर तो चिन्ह नहीं है, तो यहाँ पर भी ऐसे लिख दीजिएगा। नहीं, आपको चिन्ह पता करके ही लिखना है। यहाँ पर क्या है दोस्तों, प्लस है, क्योंकि यहाँ पर कुछ, जहाँ पर कुछ नहीं रहता वहाँ पर प्लस का चिन्ह छुपा हुआ रहता है। तो यहाँ पे प्लस का चिन्ह दे दिए। चलिए दे दिए, तो यहाँ पर ई जो आया इधर सभी से गुना होकर ने यहाँ पर लिखाएगा, ए जो आया प्लस में 3t इधर से सभी से गुना होकर ने यहाँ पर लिखाएगा, क्योंकि यहाँ पर भी हम वैसे किए थे कि यहाँ पर जो 2t स्क्वायर आया वह इधर से सभी से गुना होकर इधर लिखा गया। तो यहाँ पर भी सेम काम करना है कि ई जो इधर 3t आया इधर वाला सब से गुना होकर यहाँ पर लिखा जाएगा। तो सबसे गुना पहले क्या है दोस्तों, तो पहले है t स्क्वायर, तो टी स्क्वायर से गुना करेंगे 3t के। तो यहाँ पर देखिए टी स्क्वायर गुना करना है कितना, 3t। प्लस रहेगा तो आपको चिन्ह पर ध्यान ज़्यादा ना देना है, और यदि जो माइनस रहेगा तो आपको चिन्ह पर ध्यान देना है, क्योंकि माइनस में आपको दिक्कत होगा, समझे कि नहीं। तो चलिए यहाँ पर देखिए, तो दोस्तों टी अकेला है तो अकेला की क्या बोलते हैं दोस्तों, अकेला के अकेला लिख दीजिए, तो लिख दिए। यहाँ पर देखिए टी स्क्वायर है, यहाँ पर टी है, तो टी कितना है, एगो, तो इसका पावर कहने का मतलब कितना है, एगो। जब 1 है तो इसका पावर 1 होगा, यहाँ पर 2 है तो इसका मतलब टी जो है 2 गो होगा। तो चलिए यहाँ पर 3 अकेला था तो 3 लिख दिए। उसके बाद आपको क्या करना है दोस्तों, तो यहाँ पर देखिए टी और टी आधार दोनों के सेम नहीं है, आधार कहते हैं नीचे वाला के,
नीचे वाला। तो आधार दोनों का सेम है तो ऊपर वाला ने खाली जोड़ दीजिए दोस्तों, तो टी के टी लिखिए और ऊपर वाला के जोड़ दीजिए, पावर को जोड़ दीजिए, तो 2 1 कितना गया 3। तो यहाँ नहीं कहने का मतलब पहिलका से हम गुना किए तो यहाँ पर आया 3 टी के पावर 3, यही ना आया तो लिख दिए। उसके बाद माइनस, फिर दूसरका से गुना करना है तो दूसरका से गुना कीजिए, तो यहाँ पर माइनस गुना करना है 3t, यही नहीं करना है गुना दोस्तों। तो हम क्या बताए थे दोस्तों कि पहले चिन्ह से चिन्ह गुना, अंक से अंक गुना, चर से चर गुना। 3 बातें आपको ध्यान में रखना है हमेशा दोस्तों, कि चिन्ह से चिन्ह गुना, चर से चर गुना और अंक से अंक गुना। ठीक है दोस्तों, चलिए तो यहाँ से क्या है दोस्तों, तो यहाँ से है चिन्ह से चिन्ह गुना। पहले सबसे पहला काम होता है चिन्ह से चिन्ह गुना करना। यहाँ पर माइनस, यहाँ पर कुछ नहीं है, तो अभी बताए थे कि जहाँ पर कुछ नहीं रहता है वहाँ पर क्या रहता है, प्लस रहता है, प्लस। तब माइनस गुना प्लस क्या होता है दोस्तों, माइनस हो जाता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। 3 तिहाई कितना हो जाएगा, फिर क्या है चिन्ह पर के अंक, अंक से गुना करना है, तो 3 तिहाई कितना हो गया 9, तो 9 लिखे। अकेला 3 है तो अकेला टी, चर से चर गुना, तो इधर चर नहीं था, टी अकेला था तो अकेला लिख दिए। तो यहाँ पर आया माइनस में 9t, यही ना आया। चलिए अब यहाँ से इस तरह कर देना है। उसके बाद आपको क्या करना है, आपको घटाना है, पहले चिन्ह बदल लेना है। ठीक है दोस्तों, चलिए चिन्ह बदलेंगे दोस्तों। चिन्ह यहाँ पर देखिए कुछ नहीं है तो प्लस होगा, प्लस जब है तो माइनस हो जाएगा। यहाँ पर क्या है दोस्तों, माइनस है तो क्या हो गया प्लस। अब देखिए तो 3t के पावर 3, 3t के पावर 3, एक बारी प्लस में है एक बारी माइनस में, तो कट के क्या आ गया 0, यानी घट के क्या आ गया दोस्तों 0 आ गया। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर देखिए तो यहाँ पर देखिए टी स्क्वायर है, यहाँ पर टी है, तो ये अकेला अलग जात के है। टी स्क्वायर जो है वह टी स्क्वायर से जाके मिलेगा, लेकिन यहाँ पर टी स्क्वायर तो नहीं है, यहाँ पर तो टी है, तो टी सिर्फ टी से जाके मिलेगा। तो यहाँ पर देखिए कितना आ गया, ये अकेला आ गया था, अकेला के अकेला लिख देंगे, प्लस में है तो प्लस में आप 4 के 4, टी स्क्वायर के टी स्क्वायर लिख देंगे। अब देखिए यहाँ से ए है 9 जो है वह प्लस में है और 9t यहाँ जो है वो माइनस में, तो कट के क्या आ गया दोस्तों 0, तो यहाँ से 0 आ गया, तो यहाँ पर कितना उतरेगा माइनस में 12 उतर गया। तो जब माइनस में 12 उतर गया तो आगे बढ़ते हैं, यहाँ पर कितना आ जाएगा, तब फिर ये आपको यहाँ पर लिखना पड़ेगा कि कितना बारी में लग रहा है। तो आपको फिर से वही काम करना है कि पहला को पहला से भागा दे दीजिए, जितना बचेगा इधर लिख दीजिए। उसके बाद इधर लिखने के बाद इधर सारा से गुना करके यहाँ पर लिख दीजिएगा। चलिए करते हैं, पहला को पहला से भाग देते हैं दोस्तों, तो 4t के पावर 2, अब बट्टा में कितना है लिखेंगे दोस्तों टी स्क्वायर, तो टी स्क्वायर देखिए टी के पावर 2 है, यहाँ पर टी के पावर कितना है 2, तो कट जाएगा, कितना बचा सिर्फ 4, यहाँ पर चिन्ह कुछ नहीं तो प्लस हो जाएगा, तो प्लस दे दिए, प्लस में 4 लिख दिए। उसके बाद अब क्या करना है दोस्तों, इधर जो आया इधर सभी से गुना होके यहाँ पर लिखाएगा। ठीक है, तब गुना कीजिए, टी स्क्वायर गुना 4, तो टी स्क्वायर गुना 4, तो 4t स्क्वायर आ जाएगा, 4t स्क्वायर। चलिए आ गया। अब यहाँ पर देखिए माइनस, यह है प्लस, तो माइनस गुना प्लस क्या होता है माइनस होता है, और 3 चौके कितना आ गया 12, तो 12। अब क्या करेंगे दोस्तों, यहाँ से घटाएंगे, तो इसका चिन्ह कुछ नहीं तो प्लस होगा, तो प्लस जब रहेगा तो माइनस कर देना। यहाँ पर माइनस नहीं है दोस्तों तो माइनस है, तो यहाँ से प्लस हो जाएगा। अब देखिए एगो प्लस में है, दूसर का माइनस में, तो पहला क्या है, यानी कि अगला जो है 12 जो है माइनस में है, यहाँ पर प्लस में, तो घट के इधर भी 0, घट के इधर भी 0। तो क्या बोले दोस्तों कि यदि जिस बहुपद से पहले बहुपद से दूसरे बहुपद में भाग दीजिएगा, तो यदि जो पूरा पूरी वह कट जाता है, तो लिखेंगे कि पहला बहुपद दूसरे बहुपद का गुणनखंड है। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पर कट गया, तो यहाँ पर लिखेंगे प्रथम बहुपद द्वितीय बहुपद का एक गुणनखंड है, लिखेंगे अतः प्रथम बहुपद
द्वितीय बहुपद का एक गुणनखंड है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब दूसर का क्वेश्चन को लिख लेते हैं यहाँ से दोस्तों। तो चलिए दोस्तों, हमारा दूसरा क्वेश्चन है उसको हल करते हैं दोस्तों। यहाँ से देखिए, यहाँ से जो है वह पहला बहुपद है, यह दूसरा बहुपद है। ठीक है, तो इसको हम भाग करते हैं और बनाते हैं। तो पहला बहुपद से हमको द्वितीय बहुपद में भाग देना है। आपने पहला क्वेश्चन को आपने ध्यानपूर्वक नहीं देखे हैं तो दूसरे क्वेश्चन को ध्यान से समझने की कोशिश करें, और कोशिश करने के बाद आपको आशा करेंगे कि आपको पूरी तरह से समझ में आ जाएगा। तो चलिए बनाते हैं इसको। तो क्या है, x² + 3x + 1 भाग किस में करना है, तो 3x⁴ + 5x⁻³ -7x⁻² + 2x + 2। ठीक है, चलिए यहाँ से हमको क्या करना है, पहले इधर लिखना है कि कितना बारी में लग रहा है। तो हमको वो कैसे पता चलेगा कि कितना बारी में लगेगा, तो पहले काम क्या कर रहे हैं, पहला को पहला से भाग दे देना। तो यहाँ पे देखिए 3x⁴ और x के पावर कितना है 2। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, यहाँ पर देखिए 2 गो x नीचे में है और 4 गो x ऊपर में है, तो कट के कितना बचेगा 2 गो, और बाकी 3 रह गया। तो यहाँ पर क्या बचा, यहाँ पर बचा 3x⁻² बचा, तो 2 इतना बारी लगाएंगे। अब a जो आया इधर सभी से गुना होगा, तो बारीकी से हम सभी में गुना करेंगे। पहले x² है तो x² गुना करेंगे 3x⁻²। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ से आपको क्या करना है, पहले चिन्ह से चिन्ह गुना। तो इसमें चिन्ह नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं, हम नहीं करेंगे। उसके बाद यहाँ अगला है हमारा चिन्ह से चिन्ह गुना हो जाता है, तब फिर है अंक से अंक गुना। तो अंक अकेला है तो अकेला को अकेले लिख दीजिए। ठीक है, सिर्फ 3 है ना अंक, तो अंक को अंक लिख दीजिए। उसके बाद चर से चर गुना होता है, तो चर से चर गुना, तो चर यहाँ दोनों तरफ है तो दोनों तरफ से गुना करेंगे। देखिए दोनों के आधार नीचे वाला सेम है। आधार किसको कहते हैं, बेस जो होता है नीचे वाला के आधार बोला जाता है। तो आधार जब सेम हो तो गुना में पावर जुटता है ना, तो जोड़ दीजिए। x के पावर कितना आ गया 4, 3x⁴ यहाँ पर आया 3x⁴, यहाँ पर लिख दिए 3x⁴। यहाँ पर पहला को पहले यहाँ से इसको गुना किए पहला से, अब दूसरका से करेंगे। तो 3x गुना करना है कितना 3x⁻²। देखिए पहले क्या करना है, चिन्ह से चिन्ह गुना। तो यहाँ पर चिन्ह कुछ नहीं, यहाँ पर कुछ चिन्ह कुछ नहीं, तो कोई दिक्कत नहीं, छोड़ दीजिए चिन्ह से चिन्ह गुना करना। अगला है चिन्ह से चिन्ह जब गुना हो जाता है तो अंक से अंक गुनाने। तो अंक क्या है 3 3 दोनों तरफ, तो 3 तिहाई कितना हो गया 9। फिर अंक से गुना हो जाता है तो चर से चर गुना, तो x गुना करना है x²। तो यहाँ पर देखिए दोनों का आधार सेम है तो गुना में पावर क्या होगा जुटेगा। तो 2 गो यहाँ पर और कुछ नहीं यहाँ पर, तो 1 होगा क्योंकि 1 x दिख रहा है। तो यहाँ पर 2x दिख रहा है तो कितना हो जाएगा 2 1 3 गो x हो जाएगा। तो यहाँ पर कितना आ गया 9x⁻³ आ गया ने। यहाँ पर चिन्ह कुछ नहीं था तो प्लस छुपा रहता है तो प्लस का चिन्ह दे दिए। उसके बाद आगे बढ़ते हैं, यहाँ पर 1 से गुना करना है, 1 से गुना करेंगे 3x² में। तो ज़रा सा ये बताइए तो कि 5 गुना जब 1 कीजिएगा तो कितना आएगा 5, 10 गुना जब 1 कीजिएगा कितना आएगा 10, यानी कि कोई परिवर्तन नहीं हो रहा। तो 1 से गुना होगा इतना में तो कोई परिवर्तन आएगा नहीं। तो यहाँ पर भी सेम हो जाएगा 3x²। ठीक है, चलिए अब आगे क्या करना है, इतना करने के बाद आपको चिन्ह बदलना है। तो यहाँ पर देखिए प्लस का चिन्ह है, कुछ नहीं है तो यहाँ पर प्लस का होगा। तो प्लस जब रहेगा तो माइनस कर देना है, जब माइनस रहेगा तो प्लस कर देना है। यहाँ पर भी प्लस है तो माइनस कर देंगे, यहाँ पर भी प्लस है तो माइनस कर देंगे। चलिए अब देखिए तो 3x⁻⁴, 3x⁻⁴, पहला जो है वह प्लस में, दूसर का जो है माइनस में, तो माइनस प्लस आपस में कट जाता है। ठीक है, चलिए अब आपको क्या करना है, अगला हमारा है यहाँ पर देखिए
यहाँ पर 5x के पावर 3, यहाँ पर 9x के पावर 3, दोनों अलग अलग जाते हैं, अलग जात एक ही है, बट यहाँ पर इसका चिन्ह माइनस है, इसका चिन्ह प्लस है। तब घटेगा तो 9x में घटाइए, तो 9x में 5x क्यू के घटाइएगा तो कितना आएगा, 4x के पावर 3 आएगा, 4x के पावर 3। अब बड़ा में छोटा को घटाएं तो बड़ा के चिन्ह पड़ जाता है, तो यहाँ पर बड़ा का चिन्ह क्या है, माइनस, तो माइनस दे दिए। उसके बाद आगे बढ़ते हैं, यहाँ पर देखिए तो यहाँ पर माइनस में 7x स्क्वायर, यहाँ पर भी माइनस में 3x स्क्वायर है, तो यानी कहने का मतलब दोनों का चिन्ह सेम है। तो जब दोनों का चिन्ह सेम रहेगा तो जुटेगा, और दोनों के चिन्ह अलग रहेगा तो घटेगा। तो यहाँ पर दोनों का चिन्ह सेम नहीं है तो जुटेगा, तो कितना हो जाएगा, माइनस में 7 3 10 x स्क्वायर, और प्लस में कितना है 2x प्लस 2। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला फिर यहाँ पर हमको लिखना है कि कितना बारी में लगेगा, तो फिर लिखना है, तो यहाँ से हम क्या करेंगे, पहला को पहला से भाग दे देंगे, जितना आएगा उतना इधर लिख देंगे। तो पहला हमारा है माइनस में 4x के पावर 3, और दूसरा भागा देना है x स्क्वायर से ने, तो यहाँ पर देखिए x के पावर 2 से कटेगा x के पावर 3, तो कितना बचेगा 1। तो यानी कहे का मतलब माइनस में बचा 4, और x के पावर 1 ने तो 1 लिखिए, या फिर नहीं लिखिए, कोई दिक्कत नहीं। तानी कहने का मतलब यहाँ पर कितना लिखा गया, माइनस में 4x लिखा गया। ठीक है, माइनस में 4x। अब ए जो आया यहाँ पर लिखेंगे इससे सभी में गुना कर करके, तो पहला इससे पहले गुना कर लेते हैं। तो यहाँ पर देखिए x स्क्वायर गुना करना है -4x से, तो गुना करते हैं। पहले क्या करना है, पहले चिन्ह से चिन्ह गुना, तो इधर माइनस है तो इधर क्या है, कुछ नहीं, तो प्लस होगा, तो प्लस गुना माइनस तो होता है माइनस। जब चिन्ह से चिन्ह गुना कर लिए तो अंक से अंक, तो इधर अंक नहीं है इधर अंक है, तो जो भी चीज़ अकेला रहता है तो अकेला को अकेले लिख दीजिए। 4 यहाँ पर भी चिन्ह नहीं था, यहाँ पर अकेला चिन्ह था तो अकेले लिख दीजिए, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, यहाँ पर भी 4 अकेला था तो 4 को 4 लिख दीजिए। यहाँ पर देखिए दोनों तरफ है ना x तो x है तो इधर गुना करेंगे, x के पावर 2 और यहाँ पर x के पावर 1 होगा। तो जब दोनों की आधार सेम हो तो गुना में पावर जुट जाता है, तो x के पावर कितना आ गया, 3 आ गया। तो यहाँ पर आया कितना, माइनस में 4x के पावर 3 आ गया, 3 आ गया। चलिए आगे, अब ये पहला को हम गुना कर किए, अब ये दूसरका से गुना करेंगे। तो यहाँ पर देखिए कितना है, प्लस में 3x है और गुना करना है कितना, माइनस में 4x से। तो पहले चिन्ह से चिन्ह गुणन होता है, तो चिन्ह से चिन्ह गुना कीजिए, प्लस गुना माइनस, तो क्या आता है माइनस, प्लस गुना माइनस तो माइनस। चिन्ह से चिन्ह गुना हो जाएगा तो अंक से अंक गुना करना है, तो अंक से अंक गुना कर लीजिए। 3 चौके कितना आ गया, 12, तो 12 लिख दिए। अब जब चिन्ह से चिन्ह गुना, अंक से अंक गुना, तो चर से चर गुना, तो x गुना x, दोनों का आधार सेम नहीं है तो गुना में पावर जुट जाएगा। तो यहाँ पर x, यहाँ पर x, तो x लिख देंगे और जोड़ दीजिए ऊपर वाला कि 1 1 कितना हो गया, 2। तो यहाँ पर कितना आ गया, माइनस में 12x स्क्वायर आ गया। ठीक है, चलिए यहाँ तक ठीक है। यहाँ पर अब क्या है, यहाँ पर प्लस में 1 है, गुना करना है -4x। अब क्या करना है, यहाँ से अब क्या करना है, तो यहाँ से फिर गुना करेंगे, तब प्लस गुना माइनस, तो क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। एक से गुना होता है कोई भी संख्या में तो उस पर कोई फर्क नहीं पड़ता है, वही संख्या लिखा जाता है, तो वही संख्या हम लिख दिए। यहाँ पर कितना आ गया, माइनस में 4x आ गया। यहाँ से इस तरह करेंगे और हम यहाँ से चिन्ह परिवर्तन करेंगे। चिन्ह परिवर्तन कैसे करेंगे, तो यहाँ पर माइनस है तो प्लस, यहाँ पर माइनस है तो प्लस, यहाँ पर माइनस है तो प्लस। अब देखिए तो अब यहाँ पर कट रहा है, यहाँ पर देखिए यहाँ पर कट रहा है ना, एक ही चीज़ है बट यहाँ पर माइनस में यहाँ पर प्लस में, तो कट के क्या आ गया, 0 आ गया, इसका कोई अथी नहीं। अब देखिए यहाँ पर एगो चिन्ह माइनस एगो चिन्ह प्लस है, तो जब दोनों अलग अलग चिन्ह रहता है तो घटता है, दोनों सेम चिन्ह रहेगा तो जुटेगा। ठीक है, दोनों का जब चिन्ह सेम रहेगा तो जुटेगा, दोनों का चिन्ह अलग रहेगा तो घटेगा। तो यहाँ पर देखिए तो यहाँ पर माइनस यहाँ पर प्लस, तो अलग अलग हो गया दोनों का चिन्ह तो घटेगा। तो अब घटाइए, तो जब भी घटाइएगा
तो बड़ा में छोटा कौन घटाइएगा, तो बड़ा कौन है 12, तो 12 में से 10x स्क्वायर के घटाइएगा, 12x स्क्वायर में 10x स्क्वायर के घटाइएगा तो कितना बचेगा 2x स्क्वायर। और बड़ा के चिन्ह इसके साथ लिख दीजिए, तो यहाँ पर बड़ा के चिन्ह प्लस है तो प्लस हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पर देखिए, यहाँ पर प्लस यहाँ पर प्लस, दोनों के चिन्ह सेम नहीं रहे। जब दोनों के चिन्ह सेम रहता है तो जुटता है, दोनों का जब चिन्ह सेम रहता है तो क्या होता है जुटता है। तो जोड़ दीजिए, यहाँ पर देखिए प्लस का प्लस दे देंगे और 4 2 कितना आ गया 6x, आप प्लस में 2 तो 2 लिख दिए। अब आगे बढ़ते हैं यहाँ से, फिर यहाँ पर गुना करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर फिर हमको लिखना है कि कितना बारी लग रहा है। तो कैसे पता करेंगे, पहला को पहला से भाग देंगे, जो बच के आएगा इधर लिख देंगे। तो यहाँ पर कितना है 2x स्क्वायर, अब भागा देना है कितना x स्क्वायर से ने, तो 2 से 2 x स्क्वायर से x स्क्वायर कट गया, बचा में 2, तो 2 बचा तो इधर प्लस में 2 लिख दिए। अच्छा चलिए यहाँ तक हो गया। अब प्लस में 2 आ गया, ए जो आया इधर सभी से गुना होगा, तो बताइए x स्क्वायर गुना 2 करेंगे तो क्या आएगा 2x स्क्वायर, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर प्लस है, तब फिर क्या करेंगे, प्लस से प्लस गुना होता है तो कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो 3x गुना करेंगे 2, तो 3 दूना 6x हो जाएगा। उसके बाद 1 से गुना करेंगे 2 तो कितना आ जाएगा 2। अब क्या करना है, चिन्ह चेंज करना है, तो कीजिए। यहाँ पर कुछ नहीं तो प्लस होगा तो माइनस हो गया, यहाँ पर प्लस है तो माइनस, यहाँ पर प्लस है तो माइनस। ई भी कट गया बराबर था, ई भी कट गया बराबर था, ई भी कट गया बराबर, क्या गया 0। जब भागफल जो शेषफल है वह 0 आ जाता है तो क्या बोलेंगे कि भाग जब पूरी पूरी कट जाता है तो क्या बोलना है कि यह बहुपद का एक गुणनखंड है। तो लिखेंगे प्रथम बहुपद द्वितीय बहुपद का गुणनखंड है। आप फिर लिख सकते हैं प्रथम बहुपद द्वितीय बहुपद का एक गुणनखंड है। तो इस तरह से आप लिख सकते हैं। चलिए दोस्तों, अब इसको हमको क्या करना है, मिटा देना है, क्योंकि जगह कम है और जगह कम है तो हमको एक हिसाब और बचा है, उसको भी हल करते हैं दोस्तों। तो इसको मिटा कर लिखते हैं, आप इसका चाहे तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं प्यारे साथियों। तो चलिए दोस्तों, यहाँ से हमारा जो है दूसरा का जो तीसरा प्रश्न है, जो कि दूसरा का लास्ट प्रश्न है, इसको सॉल्व करते हैं दोस्तों। चलिए यहाँ पर फिर से वही चीज़ करना है दोस्तों। तो यहाँ पर क्या है दोस्तों, x³ - 3x + 1 है, ठीक है। भाग देना है x के पावर 5 - 4 x के पावर 3 प्लस x के पावर 2 - 3x + 1, ठीक है। चलिए पहला को फिर इधर लिखना है। तो जब इधर लिखना है तो हमको पता कैसे करना है, पहला सो पहला भागा दे दीजिए। तो यहाँ पर देखिए x के पावर 5 है, बट्टा में x के पावर 3 लेंगे, क्योंकि पहला से पहला में हम भाग दे देंगे। तो 3 गो x है, यहाँ पर 5 गो x है, तो कितना बचेगा दोस्तों, x के पावर 2 बचेगा। तो यहाँ पर x के पावर 2 हो गया। चलिए x के पावर जब 2 हो गया दोस्तों, तो यहाँ से आपको क्या करना है कि इधर जो भी है वो सभी से गुना करना है। तो यहाँ पर देखिए x के पावर 3 है और गुना करना है x के पावर 5, x के पावर 2 से। तो x के पावर 2 से गुना कीजिएगा तो यहाँ पर आधार सेम है तो गुना में पावर जुटेगा। तो x के पावर 3 2 कितना आ गया 5, यानी कहने का मतलब यहाँ पर 5 आ गया। यहाँ पर फिर क्या करना है, दूसरका से अब गुना करना है। तो माइनस में 3x है, गुना करना है x स्क्वायर से। तो यहाँ पर चिन्ह है, यहाँ पर चिन्ह नहीं है। तो गुना में क्या होता है कि जो अकेला है उसको अकेले लिख दीजिए, और अंक भी अकेला है तो अंक भी अकेले लिखा जाएगा। फिर x मिल रहा है तो इसको गुना कर लेना। तो दोनों का आधार सेम है तो गुना में पावर जुट जाएगा। तो 2 1 कितना गया 3 आ गया। तो यहाँ पर लिखाया कितना माइनस में 3 x के पावर 3, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ से प्लस में
एक है और गुना करना है एक्स स्क्वायर से, तो एक से कुछ भी गुना होता है तो उस पर कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ से अब आपको क्या करना है, चिन्ह बदलना है। तो प्लस होगा तो माइनस हो जाएगा, माइनस है तो प्लस हो जाएगा, यहाँ पर प्लस है तो माइनस हो गया। यहाँ पर देखिए दोस्तों, यहाँ पर ए बराबर था कट गया, यहाँ पर देखिए ए दोनों बराबर है तो कट जाएगा। यहाँ पर घट के क्या आएगा दोस्तों, तो यहाँ पर बचेगा 1 x के पावर 3 और बड़ा वाला के चिन्ह पड़ता है तो बड़ा वाला के चिन्ह दे दिए। यहाँ से इसका क्या बचा, माइनस में 3x और यहाँ पर प्लस में 1 छूट गया था तो 1 लिख लेते हैं। चलिए अब फिर क्या करना है, पहला को पहला से ने भाग देना है, तो तभी ने यहाँ पर लिखाएगा। तो यहाँ पर देखिए माइनस में 1 x के पावर 3 है, अब भागा देना है x के पावर 3 से, तो कट के क्या गया, बचा कितना, माइनस में 1, तो यहाँ पर लिखाएगा माइनस में 1। चलिए अब जब यहाँ पर a जो आया इस इधर सभी से गुना होके लिखाएगा, तब एक्स क्यू गुना कीजिएगा -1 तब -1 एक्स क्यू आ जाएगा। फिर माइनस गुना माइनस कीजिएगा तब प्लस बन जाएगा और 3x हो जाएगा। यहाँ पर क्या आ गया, यहाँ पर माइनस है तब -1 गुना कीजिएगा तो -1 आ जाएगा। यहाँ पर प्लस बन गया, माइनस बन गया और यहाँ पर प्लस बन गया। तो देखिए कट, ये दोनों कट गया। यहाँ से क्या गया, माइनस माइनस, माइनस माइनस आपस में जुटता है ना, जब चिन्ह सेम हो तो आपस में जुटेगा, जब चिन्ह अलग हो तो आपस में घटेगा। तो 3 माइनस में 3 हो जाएगा, 3 3 6x, यहाँ पर प्लस में कितना हो जाएगा, 1 1 2। अब फिर यहाँ पर लगाइएगा तो देखिए यहाँ पर 1 x है, यहाँ पर 3x है, तो बताइए यही बड़ा हो गया तो इसमें लगेगा नहीं। तो जब यहाँ पर पूरा पूरी भाग नहीं कटा, तो जब यहाँ पर पूरा पूरी नहीं भाग कटा तो बताइए कि यह जो है इस बहुपद का यह गुणनखंड है, तो नहीं है। तो लिखेंगे प्रथम बहुपद द्वितीय बहुपद का एक गुणनखंड नहीं है। प्रथम अतः लिखेंगे, अतः प्रथम बहुपद द्वितीय बहुपद का गुणनखंड नहीं है। ठीक है दोस्तों, आशा करते हैं दोस्तों आपको यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। तो अगले वीडियो पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो अच्छा लगा है दोस्तों तो प्यारा सा एक कमेंट कर दें और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दें दोस्तों, जो कि क्लास 10th में पढ़ रहे हैं और ये सारे चीज़ की उनको ज़रूरत है और उनको इस तरह के भागों को नहीं बनाने आता है, तो आप उन्हें शेयर कर दें ताकि वह भी सीख सकते हैं फ्री में। ठीक है दोस्तों, तब मिलते हैं अगले वीडियो के साथ, इसके अगले प्रश्न के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम दोस्तों।